बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी सास को ऐसा हो गया। वैसे भी फ़ोन तुरंत तुरंत वो लोग करते थे, लेकिन उस दिन नहीं बताए कि ऐसा हो गया है। मैं भी जाती उनके साथ, लेकिन नहीं बताया। मैं सुनी जब उसके पास मैं दौड़ के आई, तो अभी मैं उससे झूठ बोल रही है कि नहीं वो लकड़ी धंस गया। हमारी दादी तुरंत ही मतलब कि रो रो के बोल रही थी कि हमें गोली लग गो, अब हमें गोली लग गो बाटे। अब हम जीएम ना तो है कि ये ही लिए लिए हैं हम। तो उसी में क्या पता नहीं क्या हुआ था कि गोली मार दिए वो। अभी मैं जनपद जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवापट्टी गांव में हूं। आपको बता दें कि पिछली रात यहाँ पे एक महिला की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, ऐसा बताया जाता है। अभी मामला विचारण में है और जिसके द्वारा गोली मारना बताया गया है और बदलापुर पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभी हम उसी घर पे हैं, ये उसी महिला का घर है। आप देख सकते हैं कि इनके घर पे तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं सांत्वना देने के लिए। खासकर ऐसे मामलों में जब गोली कांड होता है, जब हत्याकांड होता है, तो तमाम लोग जो है घर पे पहुंचते हैं। आखिर क्या वजह रही कि आज वह महिला इस दुनिया में नहीं रही। वो हमारे फ्रेम में उनके पुत्र हैं और शायद उनके नाती होंगे और जो घटना के समय पे ये मौजूद थे। क्या नाम है आपका? निशांत कनौजिया है। अच्छा निशांत, जो जिसको गोली लगी है वो आपकी क्या लगती है? हमारी दादी लगती हैं। अच्छा दादी लगती है। जी। क्या बात थी निशांत? यहाँ से मतलब कि शाम को 4:30 बजे यहाँ से गई वो, वहाँ पे मतलब खेत है, वहाँ पे अधिया पे ली हैं। तो उनका निवासा है, उनके जो पिताजी हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे आई थी, बुलाई थी वो कि आ जाइए आप कि तो हमारी दादी गई वहाँ पे। तो वहाँ पे गई तो वहाँ पे हमारे दादा और दादी दोनों थे। हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे, इसीलिए मतलब कि वहाँ पे वो उनकी आम के पेड़ के पास वो जो थी उनकी पत्नी और हमारी दादी थोड़े डिस्टेंस के मतलब कि दूरी पे बैठी थी। तो वो सामने से क्या हुआ, बात कर रहे थे दादा और वो तो तुरंत ही गए। बात बात में मतलब कि कुछ बात कर रहे थे तो गए, गन लेके आए। उसके बाद गन के बारे में बात करने लगे कि ये हमारी नई पिस्तौल है कि ये ही लिए लिए हैं हम। तो उसी में क्या पता नहीं क्या हुआ था कि गोली मार दिए वो हमारी दादी को। वो जाके हमारे दादी के पेट पे लग गया है और पेट से लग के निकल चुका है वो। तुरंत ही उन्होंने गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले गए। उसके बाद अस्पताल लेके जाने बदलापुर ले गए। कौन अस्पताल लेके गया था? वही ड्राइवर। अच्छा। ड्राइवर थे और वो थे उनका नाम क्या है, शर्मिला। उनके पति का नाम था जय भारत। वो भाग गए थे, वहाँ पे ले गए गाड़ी से। उसके बाद लेके जाने के बाद वहाँ पे हमारी दादी का मतलब कि एक्सरे निकलवाया गया, वो रिपोर्ट निकलवाया गया, जिसमें उन्होंने नॉर्मल दिखवाया उसमें कि कुछ नहीं हुआ है इनको। बस ये बहाना मारा, हम लोग से बता रहे थे कि राठा चुका गया है पेट में और लग गया है थोड़ा, कोई बात नहीं है। तो हम लोग थे उस समय, हम लोग बदलापुर में थे। बदलापुर में हमारा एक मकान बन रहा है, वहाँ से तब हम फ़ोन आया हमारे दादा का। तो दादा ने बताया कि ऐसी बात है कि लग गई है। तो आए, तो हमारे दादा जो थे वो बताए, तो हम लोग आए तुरंत ही, उसी समय आए वहाँ पे जहाँ बुलाए वो लोग। तो हम लोग गए तो देखे हमारी दादी तुरंत ही मतलब कि रो रो के बोल रही थी कि हमें गोली लग गो, अब हमें गोली लग गो बाटे। अब हम जीएम ना तो हम लोग सोचे वो लोग जय भारत जो थे वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये घबराहट में बोल रही हैं ऐसा, गोली लग गया है, इनको राठा ही चुका है। तो उसके बाद फिर तुरंत ही तो वो लोग बताया नहीं हम लोग को गोली लगा है। तो हमने देखा मतलब कि इस साइड जब देखे हम जब उसे उनको गाड़ी में लिटाया जा रहा था, तो उनका मतलब यहाँ पे साड़ी हट गया था, तो यहाँ पे लगा था उनके। तो हमने चोट देखा, हम अपने अंकल से कहे कि नहीं यहाँ पे गोली लगी है, गोली इनसे लगी है। और घर वाले भी कह रहे हैं यहाँ गोली चलने के बाद सुने हैं, यहाँ से लग के निकल चुकी है गोली। लेकिन तब नहीं माने और वो लोग जबरदस्ती अंदर कर दिए कि चलिए, और हमारे दादा भी चले गए साथ में। तो साथ में ले गए, कुछ दूर जाने के बाद मतलब कि प्राइवेट अस्पताल जाने के बाद वो मतलब कि उसके सामने से मोड़ के ये लोग कहें कि सरकारी किधर है, सरकारी में लेके गए। तब सरकारी में ले गए इमरजेंसी में। इमरजेंसी में क्या हुआ, डॉक्टर थे नहीं, वही थे एक जन। तो वो बोले कि तो इनका यहाँ से रिफ़र करवाना पड़ेगा जौनपुर, इनको बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ। तो हम लोग समझ गए कि हाँ कोई बहुत ज़्यादा गंभीर सीरियस होती जा रही थी क्या? हाँ गंभीर बात है, इसीलिए ये वहाँ भेज रहे हैं, नहीं तो यहाँ इलाज हो जाता। तो तभी तब चाचा हमारे गए तो वहाँ से वो ले गए वहाँ पे। तब वहाँ पे जो बयान अभी आप देखें वीडियो में, वही तब बताया, वही हमारी दादी बोल रही थी। अच्छा गिरफ्तारी हुई है? हाँ पकड़ के गए? हाँ बदलापुर थाना में। अच्छा क्या करने आपकी दादी वहाँ जाती थी? वहाँ पे मतलब कि खेत ली हैं अधिया पे, उसी वही आम वहीं बीन रही थी और अधिया खेत लिए वही संभालती हैं हम लोग। अच्छा
क्या नाम है आपका? महेश मामा। अच्छा, क्या लगती थी आपकी? मेरी माँ लगती है। अच्छा, आप मौके पे कहाँ थे? मुंबई। अच्छा, कब आए हैं? मैं आया 1 बजे। अच्छा, हम्म। कब आपको पता चला कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मुझे कल ट्रेन में रात को पता चला, 8:30 बजे। अच्छा, गोली लगने के बाद आपको सूचना दी गई थी कि पहले? नहीं, गोली लगने के बाद। गोली लगने के बाद सूचना दी। अब आप जानते हैं कि महिला की जो है जिस तरीके से हत्या हुई है, तमाम महिलाएं भी हैं और महिलाएं भी बखूबी इस बात को बता सकती हैं। आपकी वीडियो भी अभी चल रही है, हमने देखा है कि बदलापुर वाले न्यूज़ पे वीडियो आपकी चल रही है, आप ही ने बयान दिया है। तो वो आपकी क्या लगती थी? हमारी सासू थी। अच्छा, आपकी सासू थी। हाँ तो सासू जी डेली वहाँ पे जाती थी? हाँ, डेली वहाँ पे जाती थी। वो आए, वो घर पर से आए ना, वो ट्रैक्टर लाद के वो पत्र वत्र लेके आए थे, तो वो चाबी मंगवाए थे, वही मेरी सासू लेके गई थी। आम बिन रही थी तभी वो गोली मारे थे। अच्छा। अच्छा, क्या किस बात को लेकर के वो गोली मारे हैं? अब ये बात तो मुझे नहीं मालूम किस बात के लिए वो आम बिन रही थी। हाँ। अच्छा, क्या उनसे कोई विवाद वगैरह? नहीं। उनका ये तो कहना था कि जो है सब लकड़ी धंस गया है। हाँ हाँ, ये तो बात सही है। हम भी आए सुने, हम वहीं पे हमारा मकान है, हम वहीं पे रहते हैं। वो लोग गाड़ी से लेके गए उनको, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारी सास को ऐसा हो गया। वैसे भी फ़ोन तुरंत तुरंत वो लोग करते थे, लेकिन उस दिन नहीं बताया कि ऐसा हो गया है। मैं भी जाती उनके संग, लेकिन नहीं बताया। मैं सुनी जब उसके पास मैं दौड़ के आई, तो अभी मुझसे झूठ बोल रही है कि नहीं वो लकड़ी धंस गया, गोली नहीं लगी है। तो आप सासू के बिना जिंदगी अधूरी? अधूरी तो है। हम लोग कैसे हम लोग जिएंगे? हम तीन तीन देवरान जेठान है, हम लोग तो उनके सहारे थे। कुछ भी बात होती तो उन्हीं से कहते सुनते थे, किससे कहेंगे? प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे, क्या कह के गए? बस यही सब फोटो लेके लिख के गए हैं, कैसे गोली लगी, कैसे क्या हुआ। अच्छा, पकड़ के गए हैं ना? हाँ, पकड़ के गए हैं। जिसने गोली चलाई थी उसकी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, हुई है। तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे न्याय चाहिए, बस। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जाने लगी थी तो आपसे कुछ कह के गई थी कि आप ये काम? मुझे लेके जा गए ही नहीं, तो मेरी सासू मुझसे कहती है ऐसा नहीं था, नहीं कहते, मुझे बताया ही नहीं। वहीं पास से गए, मैं गई, उससे पूछने भी लगी, बुआ अगर थोड़ा सा भी लगा था तो मुझे बोलना चाहिए था ना कि ऐसा हुआ है, लेकिन तुम मुझसे क्यों नहीं बोली? कहीं जल्दी में लेके चले गए। हमके बताओ, थोड़ा सा लगता तो वहीं पास में थे ना, ज़्यादा लगा है तभी तो आप लोग धीरे से लेके गई हो ना। नहीं, आप लोगों को बताए भी नहीं? नहीं बताए हैं, लोग को नहीं बताया। हम लोग को बता देते जैसी जैसी बात थी तो हम लोग इतना नहीं होता करते, लेकिन हम लोग से झूठ बोला गया ना। क्या समय से अगर इलाज हो जाता तो आपकी सासी बच जाती? हम खुद लेके उनको जौनपुर जाते, वहाँ पर मैं बदलापुर लेके जाने ही नहीं देती। अगर इतना देखती तो मेरी सास बच जाती। 3 घंटे 4 घंटे मेरी सास जीवित थी वहाँ पर। ऐसा धीरे धीरे एम्बुलेंस लेके गए वो लोग, वहाँ पर टाइम लगा है। बताओ हम लोग क्या करेंगे जब ऐसा? हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं किसी को? क्या उनसे कोई दुश्मनी पहले तो नहीं थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। आना जाना बराबर रहता? आना जाना बराबर होता है। उनके जो ससुर कितने बच्चे हैं आपकी सासू के? हमारे सासू के 3 बच्चे, 3 लड़की 3 लड़के हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ के चली गई, 3 बेटियों को छोड़ के चली गई हैं और उनकी पुत्रवधू का कहना है कि अगर शायद समय से हम लोगों को जानकारी मिली होती तो हम उनका इलाज करा लेते और अपनी सासू को बचा लेते। अब ऐसे में तमाम और लोग हैं, इनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं। कहा चाची, आप थी उस समय? नहीं नहीं रहे भैया। आप नहीं, घटना समय नहीं थी? नहीं। तब आपको पता चला? जब यहाँ रोना हो लगा तब पता चला। हाँ अच्छा, हाँ, हम सब जाना बहने आई कह रही थी। ज़्यादा दूर है घर का? नहीं, घर तो है यह है। हाँ, हमारे काकिया सास रही। तब पता चली जाए, जब पाही पर से लोग आए तब तो पता चली, तब तो रोवे लागे सब। हाँ, वहाँ मतलब पाहीपुर रहती थी क्या? नहीं, ये पाही पर से आई है रात की लड़की ले जाए के, तब रोवे लागे, तब सब जानत गए घरे मनाई। हाँ, उपाही रह गई रही। ये प्रतिदिन जो है अपनी पाही पे जाती है। जैसे गांव में लोग घर से थोड़ी दूरी पे जो है कुछ न कुछ छप्पर वगैरह रख लेते हैं या छोटा सा कमरा बना लेते हैं जो उठने बैठने के लिए उपयोगी मानते हैं, तो लोग वहां जाते हैं और प्रतिदिन आना जाना उनका लगा रहता है। तो प्रतिदिन की भांति उस दिन भी वो वहां गई थी और वहां जाने के बाद ऐसा
कांड हुआ। और अच्छा, क्या वहाँ गोली चली थी, जो है आवाज़ आपके घर तक सुनाई पड़ी थी? हाँ, वहाँ पे मतलब कि अगल-बगल के लोग बता रहे थे, यहाँ तक नहीं मतलब कि वहाँ के अगल-बगल के बता रहे थे कि हाँ, गोली की आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे पटाखा या कोई चीज़ फूटा हुआ है, इसीलिए वो नहीं मतलब कि इतना कन्फर्म नहीं हो पाया था कि गोली चली है। लेकिन जब मतलब कि देखा गया कि हाँ, यहाँ से वो हो गया है, तब पता चला कि हाँ, गोली ही लगी है उनको। अच्छा, आपकी दादी जब घर से जाती थी वहाँ पे, तो पाही पर से वापस कितने बजे आती थी वापस? मतलब जाती थी, ज़्यादा देर नहीं रहती, तुरंत आ जाती थी। बस जब काम रहता था तभी जाती थी, नहीं तो बिना काम के नहीं जाती थी। जैसे खेत भरना हुआ या कोई काम घास निकालना हुआ, काटना हुआ कोई मतलब कि फसल को, इसी काम से जाती, नहीं तो नहीं जाती थी। अच्छा, कल कितने बजे वो पता चली कि इनको गोली लगी हुई है? हम लोग को तो पता चला 5 साढ़े 5 बजे तक लगभग, हाँ, शाम को। उसके बाद लेकिन गोली लगी थी साढ़े 4 या 4 के लगभग। कितने बजे घर से गई थी वो? घर से गई थी 2 बजे, और उसके बाद मतलब कि वहाँ पे उनका कुछ सामान उतर रहा था, तो वो लोग रुके थे। फिर वो लोग आने के मतलब कि आ रहे थे, लेकिन वो रोक लिए कि आप रुकिए, हम आ रहे हैं तब जाइएगा आप। इसलिए रोक लिए, फिर यही हादसा हो गया हमारी दादी के साथ। अच्छा, क्या आप लोगों को कुछ भी डाउट है कि जैसे उनके घर से कोई विवाद या उनसे घर से कोई लेन-देन वगैरह तो नहीं था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, न हम लोग का मतलब कोई विवाद नहीं था उनसे। अच्छा, जाते वक़्त आपसे दादी कुछ बातचीत की थी? हाँ, कही थी कि मतलब कि हमको गोली लग चुकी है, अब हम नहीं बचेंगे। बस इतना कह के गोली मार दिए हैं ये लोग, ऐसा है। और हम तभी जान गए कि ये लोग बता नहीं रहे हैं, हम लोग से छिपा रहे हैं बात ये सब। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक बच्चा है, बच्चा चश्मदीद गवाह है, और बच्चे के द्वारा जितनी भी बातें बताई गई, और पूर्णतया अगर अनुमान लगाया जाए तो सही है। अभी आपने एक वीडियो में देखा था कि मृतका ने खुद बयान दिया था कि हमको फला ने गोली मार दी है और मुझे गोली लग गई है। जैसे आप जानते हैं कि मरणोपरांत जो बयान होता है वो अकाट्य होता है। तो बाकी बदलापुर की पुलिस तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करती है और विधिक कार्रवाई में जुट जाती है। हालांकि अभी मामला ये संज्ञान में है, इसकी विवेचना प्रचलित रहेगी, और आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।